देखना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब किसी भी साउंड की जो इंटेंसिटी है ये डिपेंड करती है उसकी एनर्जी पे, ठीक। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। यानी एरिया बढ़ेगी तो इंटेंसिटी घटेगी। जैसे मान लो एक डीजे लेके बजाओ, इस कमरे में बजाओ और उसी डीजे को खुले मैदान में बजाओ, तो वहां पे उसकी देखोगे जो उसका क्या कह सकते हो, उसको जो सेंसेशन है उसका वहां कम लगेगा तुमको। यहाँ बंद है ना, ये एरिया कम है तो यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ही हो गया तुम्हारा एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। तो अब यहाँ पे गौर करो, एनर्जी बाय टाइम है। एक चीज तुमको पढ़ाया था मैंने, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, सुना है? एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। यानी पावर का एनर्जी से रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मान, उसको ऐसे भी समझ सकते हो दूसरे तरीके से, कोई चीज है, जैसे मान लो हम लोग एक 100 वाट का बल्ब जलाएं और हम लोग एक 1000 वाट का कोई प्रेस चलाएं, तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन कंज्यूम करेगा? प्रेस। तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगी। इसलिए जब हम लोग ये फैन के कंपेयर में जब हम लोग एसी चलाते हैं तो एसी का बिल ज्यादा आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंज्यूम करता है। तो एनर्जी का रिलेशन पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें तुमको देखना क्या है, अब यहां पे लिख सकते हो पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, लिख सकते हो भाई। ये पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं, क्लास में ही रहो यहीं पे। पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। तो अब यहां पे हम देखेंगे एनर्जी बाय टाइम का रेशियो क्या है, पढ़ो। वहां बोलने को तैयार नहीं है। एनर्जी बाय टाइम का रेशियो क्या है? क्या है? क्या है? तो यहां लिख सकते हो ऊपर पावर और नीचे क्या है? जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया? एनर्जी बाय टाइम का रेशियो क्या है? पावर। क्या है? पावर। तो पावर बाय एरिया, एनर्जी बाय टाइम की जगह पे क्या आ गया? पावर। नीचे क्या है? एरिया। और पावर की यूनिट क्या हो गई? वॉट। पावर यूनिट क्या हो गई?